नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं भारत में मिसाइल प्रणाली के विकास के बारे में कि किस प्रकार से भारत में मिसाइल प्रणाली का विकास होता है। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, पृथ्वी, अग्नि, नाग ये मिसाइल्स क्या हैं, बैलिस्टिक्स मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन कौन से क्रूज मिसाइल अपने पास है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में यहाँ से हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी बने हुए हैं, वो मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसाइल जो है वो क्या है। मिसाइल आपको यहाँ पर रॉकेट दिख रहा होगा, इस रॉकेट के जैसी ये होती है एक आधुनिक युद्ध पद्धतियाँ, तकनीकें जो है आप इन्हें कह सकते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में भारी विनाश मचाने के लिए। इन तकनीक्स का या इन हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और भारत में देखा जाए तो जो DRDL है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम्स ने ऐसे जो पहले हैं भारत में, इन्होंने हमारे यहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, किस प्रकार से विकास होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अपने यहाँ, अगर टाइमलाइन हम देखें तो 1958 में, कब 1958 में स्टार्टिंग में हमारे यहाँ एक टीम बनाई जाती है, स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम, विशेष हथियार विकास टीम 1958 में बना दी जाती है। और यही टीम आगे जाके इसका विस्तार कर दिया जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है 1961 में DRDL, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, ये इसको नाम दे दिया जाता है। और DRDL के तहत ही एंटी टैंक मिसाइल प्रणालियां और स्वदेशी रॉकेटों का विकास होना हमारे यहाँ शुरू हो जाता है ना। और इस प्रकार से बाद में आगे चल के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह भी अपने यहाँ आते हैं। ठीक है, मुख्य मील के पत्थर जो है इन्होंने क्या प्राप्त किए हैं अब तक, तो 1972 में अपने यहाँ प्रोजेक्ट डेविल जो है वो शुरू किया गया था। उस प्रोजेक्ट डेविल में जो मिडिल रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनको डेवलप करने की बात यहाँ पर होती है। एक तो होती है शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज, एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती है ना। तो मिडिल रेंज तक की मिसाइल जो है उनके विकास के ऊपर बल यहाँ पर दिया गया था। फिर 1983 आते आते अपने यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हैं, इनकी अध्यक्षता में या इनके नेतृत्वशिप जो है, नेतृत्वशिप के लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में अपने यहाँ शुरू कर दिया जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत मिसाइल विकास प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत अपने यहाँ पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया जाता है। इसीलिए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इस एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है इसका नेतृत्व किया था, और उनके नेतृत्व में ही ये मिसाइल्स जो है भारत ने प्राप्त की थी। 1983 से जो है ये शुरुआत इसकी हो जाती है। इसमें कितनी मिसाइल्स का निर्माण किया गया था? तो इसमें मुख्यतः 5 मिसाइल्स का निर्माण किया गया था, जिसमें है पृथ्वी, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए पृथ्वी ऐसा लिखा है, आप इसको पृथ्वी ऐसा भी लिख सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंग्लिश में याद रखना, पृथ्वी इस प्रकार से है, पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी मिसाइल है, फिर है त्रिशूल है, फिर आकाश है, फिर नाग है, और फिर अग्नि है। इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये 5 मिसाइल्स का पहले आपको नाम याद रख लेना है, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि, ये आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, अगर मैं आपको इनको याद करने का तरीका जो है, एक बार सारी मिसाइल्स बता दूं, फिर मैं आपको इनको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका कि हाँ कैसे आपको याद रखना है कि कौन सी मिसाइल सतह से सतह वाली है, कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली है, कौन से एंटी टैंक मिसाइल है। ये याद करने का एक तरीका, एक छोटा सा एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, ये एक बार पहले मैं आपको समझा दूं, है ना। तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितनी मिसाइल? 5 मिसाइल। इन 5 मिसाइल में कुछ सतह से सतह में मार करने वाली है, कुछ सतह से हवा में मार करने वाली है, और कुछ जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के बारे में। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली क्या होगी? ये देखिए, पृथ्वी से ये लॉन्च होगी, सतह से, सरफेस से लॉन्च होगी, और फिर जाके कहीं पर इस प्रकार से पृथ्वी पर ही अटैक करेगी, किसी को डिस्ट्रॉय करेगी। या ये सी से जो है वो लॉन्च हो सकती है, और फिर जाके सरफेस पे कहीं पे या सी पे जाके ये गिरेगी। तो सरफेस से सरफेस पे ही वापस आके हमला करती है। ठीक है, इसमें है पृथ्वी। कौन सी?
पृथ्वी मिसाइल की जितनी भी श्रेणी है वो सारी की सारी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ही है। ये 150 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, माफ कीजिएगा, 150 किलोमीटर रेंज तक ये जा सकती है और 1000 किलोग्राम तक पेलोड भी ये लेकर जा सकती है, जो पृथ्वी 1 थी शुरुआत में जिसका निर्माण किया गया था। फिर पृथ्वी 2 है जिसको 350 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है और 500 से 1000 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम तक का वो पेलोड भी ले जा सकती है, जिसे मीडियम रेंज मिसाइल कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना, मीडियम रेंज मिसाइल, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। तो ये मीडियम रेंज मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की रेंज के आसपास जाती है। पृथ्वी 3 मिसाइल है, वो 350 किलोमीटर रेंज तक जा सकती है और पेलोड इसमें बदलाव किया जा सकता है, कम कर दो तो ज़्यादा दूर तक जा सकती है और ज़्यादा कर दो तो कम दूर तक जाएगी। ऐसे ही एक मिसाइल है धनुष। क्या है? धनुष। तो धनुष मिसाइल है, ये भी पृथ्वी मिसाइल है, उसका नौसैनिक वर्जन है। जो पृथ्वी मिसाइल है अपनी, उसका नौसैनिक वर्जन जो है ना, वही है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल, ये आपको उसका नाम याद रखना है। और ये भी 500 किलोग्राम तक का वारहेड जो है वो लेके जा सकती है, 350 किलोमीटर तक की रेंज में धनुष मिसाइल है वो। याद रखना, मिसाइल्स का नाम भी याद रखना है। मैंने एक बार सीएपीएफ का पेपर देखा, तो सीएपीएफ के पेपर में, ये भी यूपीएससी ही करवाती है, यूपीएससी करवाती है। सीएपीएफ के पेपर में इस प्रकार से पूछ रखा था कि इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है और कौन सी क्रूज मिसाइल है। तो उनमें नाम दे रखा था धनुष मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इस प्रकार से नाम उसमें दे रखा था। तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो और यूपीएससी ही सीएपीएफ का एग्जाम लेती है, और इस प्रकार से जो यूपीएससी एग्जाम लेती है ना, वो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन जो है हमें पैटर्न बताते हैं कि हाँ यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है, क्योंकि वही प्रोफेसर यूपीएससी का पेपर सीएपीएफ का बनाते हैं, वही आईएएस वाले का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पृथ्वी मिसाइल के बारे में, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए सरफेस से लॉन्च होती है और सरफेस पे जाकर ही ये अटैक करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अग्नि श्रृंखला की मिसाइल पर। कौन सी? पृथ्वी हमने देख ली, अब हम देखेंगे अग्नि श्रृंखला की मिसाइल, अग्नि। तो अग्नि तो आपको पता ही है, आपने नाम भी सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले भी, कुछ पिछले साल या कुछ उससे पहले अपने यहाँ जो है इसका परीक्षण और किया गया था, है ना। वैसे परीक्षण इनके चलते रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस में इनके परीक्षण जो है वो चलते रहते हैं। तो अग्नि जो है ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली है। कहाँ से? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अग्नि 1 जो थी वो 700 से 12 किलोमीटर तक जा सकती थी और 1000 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड वो लेके जा सकती है। अग्नि 2 जो है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जा सकती थी और लगभग 1000 किलोग्राम जो है वो वॉरहेड वो भी लेके जा सकती है। अग्नि 3 जो है वो 3000 प्लस ये किलोमीटर तक जा सकती थी और 1500 किलोग्राम तक का वो पेलोड वो लेके जा सकती है। इंटरमीडिएट रेंज इसे कहा जाता है। अग्नि 4 जो है ये है 4000 किलोमीटर तक की रेंज तक ये जा सकती है। ये रेंज भी याद रखना है, कितनी रेंज तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था अग्नि 4 का के बारे में, एक स्टेटमेंट बन गया था, उसमें रेंज भी पूछ ली थी, है ना। उसमें शायद 5500 किलोमीटर की रेंज इसमें बता दी थी, तो हमें पता था 5500 किलोमीटर की रेंज तो ये है ही नहीं। और ये 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड लेकर जा सकती है। फिर है अग्नि 5। अग्नि 5 का भी हमने सफल परीक्षण कर लिया है और ये 5000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक जा सकती है और 1500 किलोग्राम से भी ज़्यादा तक का वारहेड ये लेके जा सकते हैं। भाई ज़्यादा दूर जाना तो वारहेड फिर वो कम ही लेके जाएगी। और इसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज जो है इसकी है, इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। अब तक जो हम मिसाइल पढ़ रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं। अब आप कहोगे कि सर बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं तो बता दो। बताऊंगा, धीरज रखो, थोड़ी सी शांति रखो, बताऊंगा। इसी लेक्चर के अंत तक आते आते मैं आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में भी अंतर बता दूंगा। पहले आप अभी ये समझते चलिए, ठीक है। तो ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 5 है। इसका नाम याद रखना, अग्नि 5 जो है वो क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देखिए, ये 5500 किलोमीटर तक के आसपास ये जा सकती है, 5500 किलोमीटर तक की इसकी दूरी तय कर सकती है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, चित्र में आपको दिख रहा होगा। देखिए, भारत से अगर हम इसको लॉन्च करें तो ये रशिया तक का लेकर यहाँ से पूरा चाइना कवर कर सकती है। इस प्रकार से आधा अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, इजराइल तक भी अपनी मारक क्षमता इसकी रखते हैं। हम यूरोप तक इसकी मारक क्षमता है। तो देखिए, अपने पास भी अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ऐसे देशों की श्रेणी में हम शामिल हो चुके हैं। और ये न्यूक्लियर वारहेड भी लेकर जा सकती है। न्यूक्लियर वारहेड मतलब परमाणु हथियार भी ये लेकर जा सकती है और हमला कर सकती हैं। अग्नि 6 जो है वो निर्माणाधीन है, अभी इसका निर्माण चल ही रहा है। ये 9000 किलोमीटर के आसपास तक इसकी जो है रेंज होगी, ऐसा
अभी इसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अग्नि के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स के बारे में। कौन सी? सतह से हवा में। अब तक हमने कौन सी देख ली? माफ कीजिएगा, अब तक हमने देख ली सतह से सतह पर मार करने वाली, एक हमने देख ली पृथ्वी, एक हमने देख ली अग्नि, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। देखिए इस प्रकार से ये मिसाइल यहां से लॉन्च हो रही है और ये जाकर अटैक कहां कर रही है? ये मिसाइल्स अटैक कहां कर रही है? देखिए यहां पर जाके कोई एरोप्लेन आ रही है या कोई दूसरी मिसाइल आ रही है या कोई ड्रोन आ रहा है, उसके ऊपर ये हमला यहां पर कर दे रहे हैं। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। और इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में दो मिसाइल आ जाती है, एक अपनी त्रिशूल और एक अपनी आकाश। कौन सी? एक अपनी त्रिशूल है और एक अपनी आकाश है। त्रिशूल मिसाइल जो है वो 9 से 12 किलोमीटर तक की रेंज में जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अगर कोई हमें डिप्लॉय करनी है तो ये इस मिसाइल का उपयोग किया जाता है। हवा में ही ये मार करने वाली मिसाइल। फिर आकाश है जो कि 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और 710 किलोग्राम तक का, यानी 700 किलोग्राम तक के आसपास जो है ये यहाँ पर लेकर जा सकती है, वॉरहेड ये लेकर जा सकती है। इसके ईसीसीएम क्षमताएं हैं, ईसीसीएम क्षमताएं इसमें है। ईसीसीएम क्षमता क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उससे रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी रडार है या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिग्नल्स है उनके माध्यम से इनको हैक नहीं किया जा सकता, इनको जैम जो है वो नहीं किया जा सकता। ये क्षमताएं इसमें है, ये होती है ईसीसीएम क्षमताएं। तो ये हमने देख ली सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल और आकाश, ठीक है। पर एक और बच गई अपनी, दो इंटीग्रेटेड, माफ कीजिएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसमें 5 थी। पृथ्वी और अग्नि हमने देख ली, ठीक है। फिर हमने देखी त्रिशूल और आकाश। एक लास्ट जो है वो कौन सी बच गई? नाग। ये नाग मिसाइल कौन सी है? तो ये नाग मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, है ना। तो एंटी टैंक का क्या हो गया भाई? जो टैंक को उड़ाने वाली मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है, वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो जब टैंक को ही उड़ाना है तो किसी दूसरे टैंक में लगा के इसको उड़ाया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? वो टैंक हमें दिखना होना चाहिए। तो टैंक कितना होगा? 0.5 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक की रेंज में ऐसे टैंक वैंक होते हैं, उनको इस प्रकार से उड़ाया जा सकता है इस नाग मिसाइल के द्वारा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एक इसी नाग मिसाइल का संस्करण है हेलेना मिसाइल। हेलेना मिसाइल जो है, जैसे पृथ्वी का धनुष था ना, पृथ्वी का संस्करण क्या था? धनुष। उसका जो नौसैनिक संस्करण धनुष था, उसी प्रकार से इसका नाग का जो है संस्करण है उसे कहते हैं हेलेना, जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख ली पांचों के पांचों मिसाइल। अब आप कहोगे कि सर आप वो ट्रिक बताने वाले थे, वो ट्रिक तो बता दो। ठीक, देखो अपने पास 5 मिसाइल है इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितने मिसाइल है? 5। याद रखने का तरीका PATNA क्या हो गया? पटना। अब याद रखना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और पृथ्वी अग्नि है और ये नाग है और ये आकाश है, ठीक है। ये 5 पटना से आप याद रख लेना, ये ट्रिक आपको हो गई। ये जो दोनों है पृथ्वी और अग्नि, यहाँ अग्नि और आकाश में आप पहले वो मतलब हो जाना कंफ्यूज, क्योंकि आप ये से याद रखना ना कि पृथ्वी के पास में क्या होता है सबसे? अग्नि, आग तो पृथ्वी पर जलाते हैं ना हम लोग, आकाश में जाकर थोड़ी जलाते हैं। याद रखने की एक तरीका है बस, है ना। और आकाश तो बाद में आएगा। तो पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली है। त्रिशूल और आकाश जो है, ये आकाश तो आपको पता है आकाश में ही मार करेंगे। तो त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल भी फेंक के कहां पर मार करते हैं? आकाश में मार करते हैं। तो ऐसे याद रखने का तरीका ट्रिक, त्रिशूल और आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली। और नाग जो है ये तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये आपको इतना याद रख लेना है। अब कब से, अब सोच रहे होगा कि सर कब से कह रहे हो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, अब बता तो दो इनमें अंतर क्या है। तो अब हम देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है। अब तक जो हम जिन मिसाइल्स के बारे में पढ़े हैं वो सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये आप अभी आपको याद रख लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल वो वाली मिसाइल होती है जो लॉन्च होने के बाद पूरी यात्रा के दौरान एक वक्र पथ जो है उस पर चलती है। ये यहां से देखिए, ये मिसाइल है, लॉन्च होगी, अब ये एक वक्र पथ पर चलेगी। वक्र पथ पर चलने का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार से एक वक्र जो है उसको फॉलो ये करेगी, इस प्रकार से एक आर्क को फॉलो ये करेगी, ठीक है।
यह मिसाइल प्रक्षिप्त होने के बाद अपने मार्ग में किसी अन्य गाइडेंस प्रणाली द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। इसका मतलब है एक बार इसको यहां से लॉन्च कर दिया इस टारगेट के ऊपर, तो फिर अब ये जाएगी ही, यहीं जाके गिरेगी। अब इसको दोबारा गाइड नहीं किया जा सकता कि महाराज इसको यहां से यहां फेंक दो या यहां से यहां फेंक दो, अब इसको नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए ये उन्हीं टारगेट्स के लिए इस्तेमाल होती है जो स्थिर टारगेट होते हैं, उनको उड़ाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मिसाइल अपनी गति और ऊर्जा को संग्रहित करके एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचती है। यहां से ये गति और ऊर्जा को संग्रहित कर लेते हैं। देखिए यहां से रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च होती है ना, फिर यहाँ ऊपरी आसमान में पहुंच जाती है और उसके बाद में अब इसकी प्रणोदन जो प्रणाली है वो सारी समाप्त हो जाती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर गिरती है ना। अब ये उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरेगी और जो प्री डिसाइडेड इसका पाथ था उसको ही फॉलो ये करती रहेगी, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल के मार्ग को गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडलीय प्रतिरोध और पृथ्वी के घूर्णन की शक्ति द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती है, गुरुत्वाकर्षण करता है, वायुमंडलीय प्रतिरोध उसको प्रभावित करता है और पृथ्वी की घूर्णन गति भी इसे प्रभावित करती है ना। पृथ्वी तो घूमती रहेगी और ये आसमान में चली जाएगी, तो पहले ये देख के इसका निशाना लगाया जाता है कि हाँ इतने डिग्री पे मैं इसका निशाना लगाऊंगा तो फिर ये जाके यहाँ पर गिरेगी। तो ये इस वक्र पाथ जो है इसको फॉलो करती है। अब तक जो मिसाइल्स हमने पढ़ी है वो सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? एक तो है प्रक्षिप्ति, यानी लॉन्च करने के बाद क्या लॉन्च लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है ना। देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पर इस बैलिस्टिक मिसाइल को किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? एक रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च इसको किया जा रहा है और ये अपने मार्ग पर नियंत्रण खो देती है। केवल एक प्रारंभिक मार्गदर्शन के दौरान ही इसको जो है वो मार्गदर्शित किया जा सकता है। इस जब तक वो रॉकेट है तब तक ही इसको मार्गदर्शित किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर ये पहुंच जाती है और अब जो है पूरा का पूरा आती है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही नीचे आती है और उसी की वजह से ये फिर स्पीड भी ग्रहण करती है। गति जो है इसमें, तो बैलिस्टिक मिसाइल अपनी यात्रा के दौरान अत्यधिक गति प्राप्त कर लेती है। क्यों गति प्राप्त कर लेती है? क्योंकि एक तो ये बहुत ऊंचाई तक पहले जाएगी इस प्रकार से, फिर नीचे की तरफ आएगी। तो अब देखें यहां से नीचे की तरफ आना है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बहुत ज्यादा गति धारण कर लेती है। उदाहरण अगर हम देखें तो पृथ्वी है, अग्नि है, शौर्य मिसाइल है, ये ऐसे मिसाइलों का दो चार नाम आपको याद रखना। शौर्य मिसाइल है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल ही है, ठीक है। अब दूसरी मिसाइल आ जाती है क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल आ जाती है। अब ये कौन सी मिसाइल होती है सर? अब तक हमने देखा कि इस प्रकार से मिसाइल जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ तक तो जाती है रॉकेट की मदद से, फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ जाती है। अब कुछ इस प्रकार के मिसाइल्स भी होते हैं जो जिस प्रकार से ये विमान आपको उड़ता हुआ दिख रहा है ना, इसके पैरेलल ऐसे इस प्रकार से उड़ सकती हैं, है ना। तो ये मिसाइल वो वाली मिसाइल गाइडेड मिसाइल होती हैं। ये गाइडेड मिसाइल होती हैं जो विमान के समान वायु मार्ग में उड़ान भरती है। देखिए जिस प्रकार से ये वायुयान बढ़ रहा है ना विमान, उसी प्रकार से ये भी उड़ान भरती है और अपनी यात्रा के दौरान लगातार मार्ग प्राप्त करती रहती है। इसके अंदर जो है वो नेविगेशन सिस्टम लगा होता है ऑलरेडी, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस वगैरह, और इनको किसी भी वक्त जो है मार्गदर्शन दिया जा सकता है, इनको गाइड किया जा सकता है कि ये मान लीजिए कि टकराने ही वाली है अपने जो टारगेट है उससे, उसके तुरंत उस वक्त भी तुरंत एक सेकंड पहले भी इनको मार्गदर्शन, इनको मार्ग से हटाया जा सकता है कि नहीं दूसरी तरफ जाओ। मगर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको नहीं किया जा सकता बाद में, है ना। और ये लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अत्यधिक सटीकता से उड़ान भरती है। क्रूज मिसाइलें आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस प्रकार से जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इस प्रकार से ऊंचाई पर जाके इस प्रकार से उड़ती है, इसलिए वो जो है वो रडार की नज़र में भी आ जाती है। और ये क्रूज मिसाइलें बहुत ही नीचे उड़ती है तो ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती हैं और ये इस प्रकार से पैरेलल जो है पृथ्वी के ऐसे पैरेलल जो है उड़ के जा सकती है। इस प्रकार से आके उड़ने की इनको जरूरी नहीं और जाके ये हिट कर सकती है और ये पूरे मार्ग में गाइडेड होती है ना। इनकी विशेषता है क्रूज मिसाइल में ऑनबोर्ड मार्गदर्शन प्रणाली होती है, जैसे जीपीएस, आईएनएस वगैरह इनमें ऑलरेडी होता है, रडार इनमें होता है और सटीक रूप से ये मदद पहुंचाती है। ये इनको गाइड किया जा सकता है कि यहाँ अटैक करना है, यहाँ अटैक करना है। ऐसे गति जो है इनकी क्रूज मिसाइलों की गति अक्सर ध्वनि की गति से कम होती है, कुछ मिसाइलों की ज्यादा भी हो जाती है ना। जैसे कि इनकी मिसाइलों की सबसोनिक और सुपरसोनिक इनकी गति होती है ना। तो सबसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से कम चलने वाली, और सुपरसोनिक मतलब जो ध्वनि की गति से ज्यादा गति से चलती है, वो होती है सुपरसोनिक मिसाइल। ये जो मिसाइल्स होती है वो नीचे उड़ान भरने की इनमें क्षमता होती है ताकि ये मिसाइल और इन मिसाइलों को रडार से बचाने में ये संभव हो पाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो निर्भय मिसाइल है, ये सब की सब एग्जाम्पल है किसका? क्रूज मिसाइल का। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस
इसका एक संयुक्त उद्यम है, उसने वो इसको बनाता है। ये रूस की मॉस्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्रा, इन दो नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अभी भारत में देखा जाए तो इसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर, और इसकी जो हथियार ले जाने की, वॉरहेड ले जाने की क्षमता है वो लगभग 300 केजी इसकी हुआ करती है। लेकिन अब भारत जो है वो MTCR का पार्ट बन गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का, इसलिए अब इसकी जो है वो रेंज बढ़ाने के ऊपर भी बात चल रही है कि इसकी रेंज जो है हम 600 किलोमीटर तक करेंगे। ये कुछ चीज़ें इसके बारे में और याद रख लेना है, ठीक है। अब मैं इनके बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस करा दूं कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। तो ये यहाँ पर अंतर आपको मैंने दे रखे हैं कि गति जो है बैलिस्टिक मिसाइल की गति ज़्यादा होती है, विशेष रूप से जब ये ऊंचाई पर पहुंच जाती है इस प्रकार से, तो फिर जो है वापस नीचे आते वक्त इनकी गति ज़्यादा हो जाती है। और क्रूज मिसाइल जो है वो ध्वनि की गति से धीमी या थोड़ी तेज भी ये चल सकती है, सुपरसोनिक जो है उससे भी चल सकती है। ये वक्र मार्ग जो है उसका पालन करती है, जबकि ये वक्र मार्ग जो है उसका पालन नहीं करती है। फिर ये ऊंचाई पर उड़ान भरती है, क्योंकि ये पहले जाएगी इस प्रकार से ऊंचे, फिर वापस नीचे आएगी, मगर ये जो है वो कम ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है। इनका लक्ष्य चयन जो है वो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है और ज्यादातर स्थिर होता है कि हाँ स्थिर है वहीं पर करना है। जबकि इनका लक्ष्य जो है वो गतिशील और छोटे छोटे लक्ष्यों को भी भेज सकती है। जो गतिशील लक्ष्य मान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो इनको तो GPS के माध्यम से गाइड किया जा सकता है, तो ये वहां पर भी जा सकता है। इस प्रकार से मार्गदर्शन देखें तो प्रारंभिक मार्गदर्शन जो है फिर गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर हो जाती है, नीचे आते वक्त गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर हो जाता है। जबकि इनको जो है पूरे मार्ग में जो है पूरी उड़ान के दौरान इनको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। इसकी ट्रैकिंग जो है बहुत ही आसान है, और इसकी ट्रैकिंग जो है वो कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए बहुत ही कम चांसेस है इसको ट्रैक करने के। और इसका लक्ष्य देखा जाए तो स्थिर लक्ष्य होते हैं, और बड़े लक्ष्यों को भेजने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग होता है। और क्रूज मिसाइलें जो है वो छोटे और गतिशील जो लक्ष्य है उनको भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी और अग्नि, और यहाँ पर ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलें इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए क्वेश्चन है 2023 की UPSC का, मैं स्क्रीनशॉट ही आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए लाया हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि ऐसा क्वेश्चन UPSC पूछती है। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइलें केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। अग्नि 5 मध्यम दूरी की प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या दोनों सही है? दोनों गलत है, उल्टा है। अग्नि 5 जो वो क्रूज नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक नहीं है, अभी हमने पढ़ा। और क्रूज मिसाइल जो है वो केवल आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित नहीं होती, बल्कि पूरे मार्ग में रॉकेट संचालित होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है ऐसा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, कोई सा भी सही इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।